हेलो गाइस। आज के वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि ये वैकेंसी आई है तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर का वैकेंसी है। ऑलमोस्ट सब ब्रांच इसमें एलिजिबल है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पे डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल लिमिटेड एंड जनरल रिक्वायरमेंट। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। पार्ट 1 में दिया हुआ है अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड ऑनलाइन। आपका जो एप्लीकेशन होगा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका फॉर्म फिलअप का स्टार्टिंग डेट जो है 7/10/2023 है, और इसका जो लास्ट डेट जो है यहाँ पे दिया हुआ है 29/10/2023 है। तो आपका लास्ट डेट जो 29/10 है और 7 से फॉर्म फिलअप होने वाला है, यानी कि कल से। आज 6 तारीख है, कल 7 तारीख से इसका फॉर्म फिलअप होने वाला है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब मैं इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कितना वैकेंसी किस में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए आपको लिमिटेड रिक्वायरमेंट के लिए 42 गो और जनरल रिक्वायरमेंट के लिए 145 सीट है। मैकेनिकल में उस तरह देख सकते हैं LR के लिए 3 है और GR के लिए 74 है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए GR, सिर्फ इसमें GR है, जनरल रिक्वायरमेंट, इसमें 25 वैकेंसी है। सिविल के लिए देख सकते हैं LR के लिए 49 है और GR के लिए 01। इसका मतलब टोटल वैकेंसी 399 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें देख लीजिए, असिस्टेंट इंजीनियर का आपको BE-BTech होना चाहिए। आपको ऑलमोस्ट सब ब्रांच में BE-BTech ही मांगा हुआ है, और आपका जो कॉलेज AICTE से अप्रूव होना चाहिए, और या यूनिवर्सिटी हो तो UGC से अप्रूव होना चाहिए, तब आप इसमें एलिजिबल है। तो आप देख सकते हैं सब ब्रांच का यहाँ पे दिया हुआ है, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो रहा है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं इसका नोटिफिकेशन लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा पर्सनली। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं उसमें जॉब रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है और आपने BE-BTech और डिप्लोमा या ITI कर रखा है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जॉब रिलेटेड और इस तरह का जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ। तो आप देख सकते हैं। चलिए मैं आगे बताता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं एज लिमिट है मिनिमम 18 ईयर 18 साल और मैक्सिमम 44 ईयर। इसका मतलब 44 साल आपका मैक्सिमम, 44 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 18 से कम ना होना चाहिए, इसके बीच में। और आपका जो एज कैलकुलेट होगा 1 जून 2023, मतलब कि 1 जून 2023 को आपका एज मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 44, मतलब कि इसके बीच में होना चाहिए, इससे ना कम ना इससे ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है BC नॉन क्रीमी लेयर ओनली। EWS SC/ST के लिए 5 ईयर है परमिसिबल एज रिलैक्सेशन। देखिए इस एज के अलावा भी यहाँ पे जो आपको एज मैं सर्किल कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। ये जो 18 से 44 जो एज जो है ना, इस एज के अलावा भी आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस एज के अलावा भी यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप BC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको BC कैटेगरी में सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर ओनली, और EWS SC एंड ST उनके लिए 5 ईयर एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर आपका 44 से ज़्यादा हो जा रहा है तो आपको 44 और 5 49, आपको 49 साल तक आपको मिल रहा है। तो आप देख लीजिएगा। इस तरह से आप डिटेल नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी इसका 400 है सब कैंडिडेट के लिए, जो SC/ST जनरल OBC सब के लिए 400 है। लेकिन यहाँ पे जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो जनरल के लिए 300 है, और SC/ST BC या EWS के लिए एग्जामिनेशन फ़ी आपको एग्जाम्प्टेड है, आपको एग्जामिनेशन फ़ी नहीं देना है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल में सब कुछ। मोड ऑफ पेमेंट करने का, जो ऑनलाइन आप एप्लीकेशन फिलअप कीजिएगा तो उसका पेमेंट करने का जो मोड है, आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है सब। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे UPI के थ्रू कर सकते हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो चलिए मैं अब इसका बता देता हूँ सेंटर कहाँ पे होगा। सेंटर फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, तो इसका सेंटर जो होने वाला है हैदराबाद और सिकंदराबाद में होने वाला है, ठीक है। और इसका जो हाउ टू अप्लाई, हाउ टू मेक पेमेंट ऑफ फी एंड अपलोड
एंड सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं अगर पढ़ के बताऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप इसको अपने से खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। यहाँ पे आ गए सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेबसाइट भी दिया हुआ है। इस वेबसाइट पर क्लिक करके आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप भी करना है। देखिए ये वाला वेबसाइट है, डायरेक्टली और उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा ना, इस वाले साइट पर आ जाइए। इस वाले साइट पर आने के बाद देखिए यहाँ पे व्हाट्स न्यू पर यहाँ पे वो एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, तो कल से इसका लिंक भी ओपन हो जाएगा। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके आया, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं नोटिफिकेशन पे चलता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे अब, और आप फॉर्म भरने के बाद जो एडिट का जो ऑप्शन है ना, इसका फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 29/10/2023 है। इसका मतलब कल से फॉर्म भरा जाएगा 7/10/2023 तक और 29 तक। इसका मतलब कि 22 दिन को आपको टाइम मिल रहा है। उसके बाद आपको एडिट करने का भी टाइम मिलेगा 1/11/2023 से लेकर 2/11/2023 तक। मतलब 1 तारीख को नवंबर में आपका 10 बजे एडिट का ऑप्शन ओपन होगा और 2 तारीख को 5 बजे शाम को आपका फॉर्म लास्ट टाइम ख़त्म हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर द स्कैनिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो फोटो का विड्थ जो होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर और हाइट जो होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर। और सिग्नेचर का भी दिया हुआ है, सिग्नेचर स्पेस 1.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। इस तरह का फ़ोटो अपना साइज़ बना लीजिए। अगर आपको साइज़ बनाना नहीं आता होगा तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आप फ़ोटो को रिसाइज कैसे कर सकते हैं। तो आप वहाँ से भी जाके आप अपना फ़ोटो को रिसाइज कर लीजिएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। आप देखिए फ़ोटो भी सैंपल दिया गया है, आप इस टाइप का फ़ोटो अपलोड कीजिएगा। एकदम फ़ोटो आपको फ्रेश होना चाहिए, जेंटलमैन की तरह दिखना चाहिए और आपका सिग्नेचर भी एकदम फ्रेश होना चाहिए। और सिग्नेचर आपका जो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। और आप सिग्नेचर जो कीजिएगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सब स्मॉल, ये नहीं कि सब कैपिटल में लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं सिग्नेचर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे स्पेसिफिकेशन देख लीजिए। फ़ोटो का साइज जो फोटो होना चाहिए लेस देन 50 KB होना चाहिए और सिग्नेचर का 20 KB। और DPI जो होता है ना फ़ोटो का, तो उसका 200 DPI होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए मैं आगे दिखाता हूँ आपको और इम्पोर्टेंट जो इसमें दिया हुआ है पे स्केल वगैरह के बारे में मैं बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए जोन वाइज दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोवर्ड एंड नेम द जनरेटिंग स्टेशन। देखिए यहाँ पे जोन वाइज जितना जोन है डिस्ट्रिक्ट कोवर्ड भी दिया हुआ है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल में। तो चलिए मैं यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में बता देता हूँ। परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, द एप्लीकेंट बिलोंग टू अदर स्टेट। देख सकते हैं, द एप्लीकेंट बिलोंग टू अदर स्टेट आर नॉट इंटाइटल फॉर एनी काइंड ऑफ कम्युनिटी रिजर्वेशन। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है परसेंटेज फॉर रिजर्वेशन। EWS के लिए 10% आपको मिलेगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। BC के लिए आपको 25% प्लस 4% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। SC के लिए 15%, ST के लिए 10%, PH कैटेगरी फिजिकली हैंडीकैप के लिए 4%। इस तरह देख सकते हैं। स्पोर्ट कोटा के लिए 2%। इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा रिजर्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। वुमेन के लिए 33.3% यहाँ पे दिया जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रिजर्वेशन आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको खुद से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिलेबस, जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस होगा वहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। देखिए आपका जो 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और अगर एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो 1 मार्क मिलेगा। यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। सेक्शन ए, इसमें जो है 2 सेक्शन होगा। सेक्शन ए में 80 क्वेश्चन होगा टेक्निकल सब्जेक्ट से और सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन होगा इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड एनालिटिकल एंड नंबर एबिलिटी एंड इंक्लूडिंग तेलंगाना हिस्ट्री। अब देख सकते हैं इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा। और हॉल टिकट जो आपका रिलीज होगा वो आपको एग्ज़ाम से 7 डेज पहले हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम डेट 3 दिसंबर 2023 इसका 3/12/2023 को आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर आपको पहले ही बता चुका हूँ, हैदराबाद और सिकंदराबाद में होने वाला है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए पासिंग क्राइटेरिया क्या है। आपका मिनिमम इतना होना चाहिए, ये आपको मतलब कि क्वालिफाई एग्ज़ाम
क्वालिफाई में कैसे आप इसमें सिलेक्टेड नहीं होगा इतना नंबर लाने पे ये, लेकिन इतना से नीचे रहेगा तो आपको कॉपी चेक नहीं होगा, यहाँ पे ये दिखाया गया है। और उसके बाद आपका कट ऑफ मार्क्स बनता है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क उसी अदर स्टेट वालों के लिए उसी लिखा है वहाँ पे। एंड EWS के लिए आपको 40% चाहिए, BC के लिए 35%, SC/ST के लिए 30% और PH के लिए 30%। इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा देखिए यहाँ पे सैलरी पे स्केल यहाँ पे दिया हुआ है 65,600 से 2940, 74,420, 3505। यहाँ पे देख सकते हैं पे स्केल दिया हुआ है, आप इसको भी कितना आपको सैलरी होगा यहाँ पे देख सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो आपको होने वाला है तेलंगाना में होगा। यहाँ पे देखिए पावर जनरेटिंग स्टेशन में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से पूरा डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा क्योंकि 16 पेज का ये लगभग 63 पेज का ये दिया हुआ है, तो मैं पूरा बताने वाला नहीं हूँ, मैं मोटा मोटी सब कुछ बता दिया हूँ। अगर आपको इसको पढ़ना होगा तो चलिए मैं इसका सिलेबस दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए मैं सब ब्रांच का नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सब ब्रांच का सेम है, बस टेक्निकल सब्जेक्ट आप अपने अपने ब्रांच का देख लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो है टेक्निकल सब्जेक्ट 80 मार्क्स का होगा। यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, वाइब्रेशन, थर्मोडाइनमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, इंजीनियरिंग मटेरियल, कॉस्टिंग, फॉर्मिंग एंड जॉइनिंग प्रोसेस, मैकेनिक एंड मशीन एंड टूल ऑपरेशन। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा टोटल में। यहाँ देखिए सेक्शन बी में आपका 20 मार्क्स का होगा जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड तेलंगाना हिस्ट्री इसमें इंक्लूड रहेगा, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।